बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। थोड़ा सा वॉल्यूम नीचे वाला का बढ़ाओ, वॉल्यूम इधर इधर। हेलो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। कल हम सब नहीं जुड़ पाए थे, परंतु आज इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, संवाद में हम सब उपस्थित हैं। कई लोगों ने भजन के लिए कहा था, तो सबसे पहले मैं भजन सुनाऊं, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे। आप सभी को साहिब बंदगी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं।
यदि गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। यदि गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। मिला मनुष्य का तन जिसको, वही परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो भजन के बाद हम सभी प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे। आप सभी जितने भी हमारे इस भक्ति परिवार में सभी सदस्य जुड़ गए हैं, सबको हृदय से मंगल कामनाएं हैं, साधुवाद है। और भजन आप सबको पसंद आए इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। संगीत मुझे आता नहीं, ऐसे ही सादा मैं गा लेता हूँ कुछ कुछ, और फिर भी आप सब पसंद करते हैं। ये आप सबका प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है। तो प्रथम प्रश्न आज का वही जो आप सब ने थंबनेल में देखा है कि पूछा है, भगवान की इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, फिर सारे अनैतिक काम किसकी इच्छा से हो रहे हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है। आप सब भी इस पर चिंतन करें, विचार करें कि एक तरफ जब यह कहा जाए कि भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता,
एक तरफ यह कहा जाए कि एक तिनका भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता, होई है वही जो राम रचि राखा, या सब ही नचावत राम गोसाई। तो होई है वही जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावे हैं शाखा। अन्य वाणियों का उदाहरण लोग देते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की मर्जी के बिना इस धरती पर एक तिनका नहीं हिलता। बड़े काम तो छोड़ दो, साधारण एक तिनका भी नहीं हिलता। अब प्रश्न यह है कि जब भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता, अर्थात इस पूरे संसार में, इस पूरी धरती पर जो भी काम हो रहे हैं सब में भगवान की इच्छा शामिल है। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसमें भगवान की सहमति है, भगवान चाहते हैं कि वैसा हो। इसका मतलब किसी माँ बहन बेटी के साथ बुरा होता है तो भगवान चाहते हैं, किसी की हत्या होती है तो भगवान चाहते हैं क्या? ये भ्रष्टाचारी नेता लोग देश की जनता का धन लूट करके स्विस बैंकों में जमा कर रहे हैं, तो क्या इन भ्रष्टाचारियों के लिए भगवान की इच्छा है कि ये भ्रष्टाचारी करें? उन डॉक्टरों के लिए, उन वकीलों के लिए, उन तथाकथित वेशधारी साधुओं के लिए जो कुछ भी अत्याचार और पाप इस धरा पर हो रहे हैं, क्या उसके लिए भगवान की इच्छा है? क्या भगवान जिम्मेदार है? या भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर जो निरीह मुक प्राणियों की हत्याएं हो रही है, बलि दी जा रही है, या जो लोग घरों से गाय पालते हैं और कहीं बछड़े का जन्म हो गया और उन्हें अगर 1-2 महीने के बाद ही जंगल या बाहर कहीं सुनसान फेंक आते हैं, छोड़ आते हैं, तो क्या ये सब भगवान की इच्छा से हो रहे हैं? माता पिता को लोग आज वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, क्या ये भगवान की इच्छा से हो रहा है? पत्नी के साथ बुरा बर्ताव, पति के साथ बुरा बर्ताव, भाई के साथ बुरा बर्ताव, या जितने भी, एक तरफ से चिंतन कर लीजिए कि दुनिया के सारे पाप क्या भगवान की मर्जी से हो रहे हैं? यदि हम यह कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना तृण भी नहीं हिलता, तो क्या ये सारा काम भगवान करा रहा है? और यदि सारे पाप भगवान की सहमति से हो रहे हैं, सारी बुराइयां भगवान की देन है, तो इंसानों को दंड क्यों दिया जा रहा है? मान लो किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी, तो कोर्ट में उस इंसान को सजा क्यों दी गई? भगवान को आकर कहना चाहिए कि इसका कोई हाथ नहीं, मैंने करवाया, तो मालिक को पकड़ा जाना चाहिए, या नौकर क्यों पकड़े जा रहे हैं? कोई किसी के साथ बलात्कार कर दिया तो भगवान को आकर कहना चाहिए कि इस पर कोई धारा ना लगाओ, इसमें मेरी इच्छा शामिल थी। और वैसे भी साहब ने तो कहा है कि देवता तो होते ही ऐसे थे, देव चरित्र सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो धियो नसाई, दूजे को हो मंदोदरी तारा, जेहगर जेठ सदा लगवारा। कि इंद्र आदि देवता तो इसमें माहिर थे, किसी की सुंदर पत्नी देखी तो उस पर मोहित हो जाना, अब इन्हें लोग देवता कहते हैं। काम लफंगों वाला, और बन गए देवता। तो अगर ऐसा कोई करता है तो जिम्मेदार तो फिर वो भगवान हुए, देवता हुए, इंसान की तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मान लीजिए आप अपने घर पर गाय पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, अगर आप उसे पालते हैं और वह खुलकर किसी के फसल में चला जाए, किसी का कुछ भी नुकसान कर दे, तो जिम्मेदार आप होंगे, न कि वो जानवर होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर मनुष्य भगवान के हाथों की कठपुतली है और मनुष्य कुछ भी कर रहा है, तो जिम्मेदारी भगवान की बनती है, इंसानों की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इस धरती पर जितने भी पाप हो रहे हैं उसके लिए सजा तो इंसानों को मिल रहा है। सारे जेल में इंसानों से भरे हैं, कहीं किसी जेल में भगवान को नहीं देखा गया कि चलो सजा भगवान को दी गई, कि कोर्ट ने कहा कि नहीं इस मामले में भगवान दोषी पाए जाते हैं, उन्हें जेल में दिया जाता है।
तो सबसे पहली बात तो यह कहना कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, यह बात ही झूठी है। इस धरती पर मनुष्य स्वतंत्र है, स्वयं करता है, भोगता है, महेश्वर है, परमात्मे तिचाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुषः परः जो भाव आया है गीता में कि यह करता है, भोगता है, कर्म करने वाला है और कर्म का फल भोगने वाला है। इस पर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं। और यदि हम ऐसा मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान बैठा है तो हम खुद से अपने भगवान की अवहेलना करते हैं। फिर हम ऐसे भगवान की कल्पना कर रहे हैं जिसका काम शैतानों वाला है। अगर वो सर्वशक्तिमान है और उसकी इच्छा से सब कुछ होता है, फिर हम खुद अपने भगवान की निंदा कर रहे हैं कि फिर सारे अनैतिक कर्म, सारे पाप कर्म भगवान की मर्जी से हो रहे हैं। इसका मतलब वो भगवान नहीं, शैतान है। भगवान का अर्थ ही है जो गलत होने देने की प्रतीक्षा ना करे, जो व्यक्ति का मन पहले ही बदल दे, जो व्यक्ति की आदतें बदल दे। जो समझदार आदमी होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि पहले तुम लड़ाई करो फिर हम तुम्हें समझाएंगे। वो पहले ही समझाएंगे कि लड़ाई करो ही मत, झगड़े हो ही ना। एक समर्थ इंसान जो हर रूप से समर्थ है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि समाज में पहले अफरा तफरी हो जाए, समाज में पहले विध्वंस हो जाए, फिर हम बचाने आएंगे, फिर हम अगुआ बनेंगे। वो ये चाहेंगे कि हम ऐसा सबको मार्गदर्शन करें कि ऐसी कोई समस्या ही ना आवे। तो यदि भगवान सर्वसमर्थ हैं तो इतना तो जानना पड़ेगा कि वो कभी भी गलत होने नहीं देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ मनुष्य स्वतंत्र है, भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है। आदमी स्वतंत्र है, आदमी का मन स्वतंत्र है, जो चाहता है वो करता है, उसमें कोई हस्तक्षेप भगवान का नहीं। इसलिए अपने ही अच्छे या बुरे कृत्यों का फल पाता है, कर्मों का फल पाता है, उसमें कोई दोष भगवान का नहीं। और भगवान चाहते भी नहीं है कि आदमी को हम फल दें ये अच्छा या बुरा का। इसलिए आप वो प्रसंग याद करिए जो यदा कदा संतजन कहते हैं, हम भी सुनाते हैं कि जब राम जी से कहा गया कि आपको कैकेयी और मंथरा के वजह से वनवास का दुख झेलना पड़ रहा है, दूसरे के वजह से आपको दुख मिला है, वरना यह दुख नहीं मिलता। तो राम जी ने कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस धरती पर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने ही कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। और उसी रामायण में यह बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। किसी के कर्म में भगवान शामिल नहीं है और न तो उनकी मर्जी शामिल है। तो यह बात कहना कि भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, और बहुत लोग इस बात को रटते रहते हैं कि भगवान की मर्जी से कुछ होता है। कितनी नासमझी इस बात में छिपी है कि इतना उपद्रवी दुनिया क्या भगवान चाहते हैं? इतना उपद्रव, इतना तांडव, इतना बुरा हाल क्या भगवान चाहते हैं इस धरती पर? अगर भगवान के वश में होता और उनकी इच्छा से सब होता तो समझ लो कि उनकी इच्छा क्या इतनी घटिया है, उनकी कल्पना क्या इतनी घटिया है। आपको ही एक घर, एक गांव की जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि घर गंदा हो जाए कि कोई हमें कुछ कहे। अब जैसे कोई नेता भ्रष्ट निकल जाता है या कोई आदमी भ्रष्ट निकल जाता है, तब तो वो भ्रष्टाचार करेगा ही, तब तो वो पापाचार करेगा ही, दुराचार करेगा ही, दुर्व्यवहार करेगा ही। लेकिन थोड़ी भी सज्जनता किसी में है, अर्थात आप समझ लें कि अगर कोई शैतान है तब गलती करेगा, अगर इंसान है तो वो एक छोटी सी व्यवस्था को भी सुंदर बना देता है। अगर थोड़ी भी इंसानियत किसी में है तो एक छोटी सी व्यवस्था को भी पवित्र बना देता है। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और आपको कह दिया जाए कि सारा पावर आपको दिया जाता है, धन दिया जाता है, या गांव आपको सौंपा जाता है, तो क्या आप गांव को सजाएंगे या उसको और बिगाड़ेंगे?
आप चेष्टा करेंगे कि मैं इसे इतना व्यवस्थित कर दूं कि इस गांव में कोई समस्या ना रहे, कोई इंसान शराबी जुआरी ना रहे, कोई इंसान व्यभिचारी ना रहे। एक साधारण इंसान के अंदर इतनी खूबी है कि उसे पावर दे दिया जाए तो वो अपने घर आंगन समाज परिवार को चमका देता है। तो इतने बड़े समर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा की इच्छा क्या इतनी घटिया है कि इतना बदरंग दुनिया का संचालन कर रहा है? अगर उनकी एक इच्छा से सारा कुछ हो सकता है तो क्या उनकी इच्छा इतनी घटिया है? उनकी चॉइस इतना बेकार है? इसलिए यह कहना कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, सबसे पहली बात तो यही मूर्खता है, यही ना समझिए। इसलिए भगवान की इच्छा से कुछ भी नहीं होता, और वो इतनी बुरी इच्छा करते भी नहीं। अगर वो इच्छा करते तो ये नेता, ये अभिनेता, ये धर्म नेता, ये सामान्य जनता, ये चोर उचक्के, ये लुच्चे लफंगे, ये जुआरी कबाबी मांसाहारी कभी भी इस समाज पर हावी ना होते। फिर ये धार्मिक समाज होता, प्रेम से भरा हुआ समाज होता। भगवान की इच्छा अगर होती और उनकी इच्छा से ये जगत चलता तो ये जगत बहुत खूबसूरत होता, स्वर्ग की भांति होता। स्वर्ग की भांति अर्थात जहाँ सुख दुख की कोई बात नहीं, जहाँ ईर्ष्या द्वेष की बात नहीं, जहाँ हानि लाभ की बात नहीं, जहाँ सिर्फ आनंद की धारा बरसे, जहाँ सब समान है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह भाव अगर किसी के मन में है, कोई भ्रांति है कि नहीं भगवान जो चाहेंगे होगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, क्या करें भगवान के आगे किसी का चलता है। मतलब दुख हमारे जीवन में भगवान ने दिया है, सुनामी भगवान की वजह से, कोरोना जैसी बीमारी भगवान की वजह से। लोग कहते हैं क्या करें भगवान यही चाहते हैं। भगवान ऐसा क्यों चाहें? हम ही ने इस धरती पर अपने सारे कुकृत्यों से ये सारे समस्याओं को जन्म दिया है। इंसानों के ही पाप सुनामी बनकर, भूकंप बनकर, बाढ़ बनकर, बीमारियां बनकर सामने आते हैं। ये कोई भगवान की देन नहीं है। अगर भगवान इतना उपद्रव कर सकते थे, वो अच्छा भी कर सकते थे। और भगवान को उपद्रव करने में मजा थोड़े आता है। और यदि उपद्रवी भगवान है तो फिर वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए ये भ्रम मन से निकाल दें कि इस धरती पर भगवान की इच्छा से कुछ होते हैं। नहीं, इंसान अपनी इच्छा से करता है, लेकिन कर्म कर लेने के बाद आदमी स्वतंत्र हो जाता है। तब वो भगवान के दर पर दौड़ने लगता है, प्रभु माफ करना। करने से पहले तो पूछने नहीं गया कि प्रभु कुछ करने जा रहे हैं, जरा समझा दो, बता दो। गुरु संत के पास नहीं गया। जब पाप कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, अनैतिक कर्म कर लेता है, हिंसा कर लेता है, तब मंदिर जाता है लड्डू लेके, प्रभु बचा लेना। और तब हमें लगता है कि भगवान बचा लेंगे। तो ऐसी मूर्खता आदमी करता है। तो संत जन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। सृष्टि अनादि अनंत है, स्वतः चल रही है। आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं। कर्म करने में इंसान स्वतंत्र है, लेकिन जब फल मिलेगा तब स्वतंत्र नहीं है। और न तो फिर कोई भगवान बचा सकता है, क्योंकि जब बुरे कर्म करने के समय रोका नहीं तो फल मिलने के समय वो कैसे रोक लेंगे। इसलिए इस भूल में मत रहना कि अगर हमने पाप कर्म कर लिए हैं तो मंदिर जाकर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और ये जो धर्म की गद्दी पर, व्यास गद्दी में बड़े बड़े कथावाचक बैठकर कहते हैं कि चिता में तुलसी की लकड़ी डाल देने से पाप से मुक्त हो जाओगे, तो ये सिर्फ वे लोग गांजा पी कर ये बात करते हैं, भांग खा कर ये बात करते हैं, नशे में करते हैं, चरस पी कर करते हैं। अगर सच्चे मन से करेंगे तो वो समझेंगे कि बिना मन को निर्मल किए, बिना विचारों को निर्मल किए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिना मन की निर्मलता के कुछ भी नहीं मिलना है, कोई पाप नहीं कटेगा। दूसरा प्रश्न है, कल का ही प्रश्न है, जो कल हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे। तो कल का प्रश्न है कि इस धरती पर पहले स्त्री आई या पुरुष। ट्रिक मनोरंजन हैंडल से यह प्रश्न आया है कि इस धरती पर पहले स्त्री आई या पुरुष। तो इसका एक लाइन में उत्तर यही है कि पहले या पीछे कोई नहीं, यह अनादि प्रवाह है।
कहीं किसी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि पहले कौन आया। दोनों अनादि से हैं, और अनादि प्रवाह का मतलब ही है कि आगे पीछे कुछ नहीं, सदा से हैं। जिसका आरंभ होगा उसी में पहले और पीछे गिना जाएगा। जिसका आरंभ ही नहीं है, जो अनादि है, तो उसके लिए आगे पीछे की बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है सोहन देवांगन जी का, कल का ही है, मैं कल के कुछ प्रश्नों को लिया हूँ। उन्होंने कहा है कि घर में शाम के समय दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, उसका सही समय क्या होना चाहिए? तो शाम को यदि घर में आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो शाम को सूर्यास्त के जस्ट बाद तुरंत जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है आप दीप जला लें, हाथ पांव धोकर दीप जलाएं, और जो आपका पूजा का स्थल है, पवित्र स्थल है, जहाँ महापुरुषों के, गुरु के, संत के तस्वीरें लगी है, आप वहाँ बैठ करके कुछ देर स्तुति प्रार्थना पाठ पूजा कर लें। चौथा प्रश्न है जीते जी जा नहीं सकते, मरे हुए आकर बता नहीं सकता, फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? यह प्रश्न शायद रेखलाल साहू जी का है, जो कल का ही है। तो यह सिर्फ कल्पना की बातें हैं, लोगों को भरमाया गया। भ्रम फैलाने वाले इस धरती पर बहुत हैं, और सदा से रहे हैं ऐसे वर्ग जो कहीं और स्वर्ग नरक की कल्पना करके लोभ और डर दोनों दिखाया गया। स्वर्ग की कल्पना की गई लोभ के लिए, और नरक की कल्पना की गई डर के लिए। और इस धरती पर ज्यादातर भक्ति इसी लोभ और डर के कारण हो रही। किसी को ये लोभ दिया गया कि तुम ये दान करोगे तो सीधे स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, विष्णु जी के बगल बैठोगे, लक्ष्मी जी अपने से पानी पिलाएंगे। ये सब फिजूल की बातें बता बता करके, लोभ दे दे करके, कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा कर लोगे, या मंगलवार को या सोमवार को शिव जी की पूजा कर लोगे, या इतने बार नाम जप कर लोगे, विष्णु सहस्त्र नाम जाप कर लोगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लोगे, या हनुमान चालीसा का कर लोगे, तो यह स्वर्ग मिलेगा, वह भगवान का धाम मिलेगा, सीधे विमान से लेने आएंगे, या फिर खुद भगवान आएंगे, भगवान के परिकर आएंगे। तमाम प्रकार के जालसाजियां की गई। तो एक तो लोभ कि इतना रुपया दान कर दो, इतने ब्राह्मण को भोजन करा दो, इतने मंदिर की परिक्रमा कर लो, गंगा में स्नान कर लो, मंदिर बनवा दो, मोटा दक्षिणा दे दो, तो यह स्वर्ग मिलेगा। और यदि नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, तो नरक में जाओगे। अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, दान नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, कड़ाहे में उबाले जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे। तमाम प्रकार का डर दिखाया गया। तो लोगों को भटकाने के लिए स्वर्ग नरक की कल्पना की गई। बाहर कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं। वस्तुतः जिस वक्त हम प्रेम की अवस्था में होते हैं वह हमारे जीवन का स्वर्ग है। जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं, व्यभिचार की अवस्था में होते हैं, वही हमारे जीवन का नरक है। तो स्वर्ग और नरक इसी क्षण अभी यही है। अगर हम प्रेम में हैं समझो स्वर्ग में है, क्रोध में है, विकारों में है, काम में है, समझो नरक में है। तो इस तरह से स्वर्ग और नरक यही है। संतोष कुमार जी, हाँ गुरु जी के कई सारे भजन हैं। अच्छा, हाँ भजन हैं। हटवल मुकुंद जी और भी भजन यूट्यूब पर हैं, आप सुन सकते हैं। गुरु जी माया जाल क्या है? कपिल, माया क्या है? इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे, कान से जो कुछ भी सुन सको, अर्थात 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इससे जो कुछ भी जाना जा सकता है वह माया है। और उसका जो फैलाव हमारे जीवन में है
वही उसका जाल है। अब ये सोचो, इन आँखों से जो जगत हम देखते हैं कि गो गोचर लग जह मन जाई सो सब माया जाने भाई, कि हम अपने इंद्रियों से जो कुछ भी इस संसार को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सब माया है। अब आँख से हमने दृश्य को देखा, दृश्य में मन अटक गया कि ये दृश्य अच्छा है, यही चाहिए, ये रूप अच्छा है, यही चाहिए, ये दिमाग को बस जच गया। आँख ने देखा, मन ने उसे स्वीकार कर लिया, कान ने कुछ शब्द सुन लिए, अच्छा लग गया, अब दूसरा शब्द सुहाता नहीं है, वही सुनना चाहता, वही उसका जाल है। नाक को कुछ गंध पसंद आ गई, अब उसी गंध के पीछे नाक दौड़ रहा है, तो एक से एक क्वालिटी का लोग परफ्यूम खरीद रहे हैं और सोचते हैं इसी से बात बन जाएगी। तो नाक को सुगंध में माया ने फंसा लिया, जाल में डाल दिया। कान शब्द में, नाक सुगंध में, आंख दृश्य में, त्वचा स्पर्श में। कुछ अच्छा कोमल मुलायम स्पर्श मिल गया तो मन को अब यही पसंद है। माया का यही जाल है कि स्पर्श में आपको अटका दिया। और जीव स्वाद के लिए कुछ अच्छा स्वाद जच गया तो अब मन वहीं जाएगा, अब उसी स्वाद के पीछे भागेगा। अब देखो कई लोग उस होटल का समोसा बड़ा बढ़िया है तो आदमी वहाँ खाने चला जाता है, उस होटल का पराठा बढ़िया है तो वहाँ चला जाता है, वहाँ का शरबत अच्छा है तो वहाँ चला जाता है। तमाम प्रकार के खाने पीने की चीजों को लेकर, स्वाद को लेकर मन आपको दौड़ा देता है। यही तो माया का जाल है कि जिन जिन चीजों में आप अटक रहे हैं, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पदार्थ हो, उसमें अटकना ही माया का जाल है और उससे छूट जाना ही माया से मुक्ति है। तो माया जहां जहां हमें अटकाती है, जहां जहां हमें भटकाती है, वो उसका जाल है। और जो कुछ भी आंखों से हम देख रहे हैं वो सब माया है। जहां भी हम अटक रहे हैं संसार में, चाहे अपना शरीर हो चाहे बाहर पदार्थ प्राणी कुछ भी हो, उसमें अटकना, क्योंकि हम भ्रम बस अटक रहे हैं। सच्चाई देखें तो कोई अपना नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है सब एक दिन बिखरने वाला है, विनसने वाला है, फिर भी हम उसमें अटकने को तैयार हैं। तो यही माया जाल है। रजनीश कुमार जी का सवाल है कि नौकरी, पैसा, पढ़ाई, विवाह क्या किस्मत में लिखा है? अब जो कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार किस्मत बनता है। लिखता कौन है? कोई दूसरा थोड़ी लिखता है। हम यही तो भ्रम में जीते हैं कि कोई हमारा किस्मत लिख दिया, कोई हमारा भाग्य लिख दिया। दूसरा किसको पड़ी है हमारा भाग्य लिखने को? और मानो हम ये कहते हैं कि भगवान ने लिखा, तो भगवान ये इतना घटिया लिखेगा? मान लो आपको किसी की किस्मत लिखनी हो और आप एक सच्चे ईमानदार आदमी हैं, सज्जन पुरुष हैं, तो आप किसी का किस्मत बढ़िया लिखेंगे। अब किसी शैतान को लिखने को दे दिया जाए तब तो कुछ भी लिख देगा, उटपटांग। तो फिर बात वही आती है कि अगर भगवान या किसी दूसरे ने लिखा है तो घटिया क्यों लिखे? फिर बात आती है लिखा किसने? तो खुद ने लिखा है। तो आदमी, या आपका सवाल हो सकता है कि अगर हमने खुद लिखा है तो हम गलत कैसे लिख सकते? मान लो आपको अपने बारे में कुछ लिखने को दिया जाए तो दूसरे भले ही चूक कर देंगे आपके सम्मान में, लेकिन अपने से लिखना पड़े तो हम पूरे सम्मान के साथ अपनी प्रशंसा लिखेंगे, अपनी महिमा का गुणगान लिखेंगे। यही तो करेगा आदमी। तो फिर अपनी ही किस्मत को इतना घटिया कोई कैसे लिख सकता है? तो बात यही है कि हमने अपनी किस्मत बेहोशी में लिखा है, मूर्छा में लिखा है। हम इतना माया के अधीन होकर बेहोश हो गए हैं कि हम कुछ भी अटसंट लिखे जा रहे हैं। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वही किस्मत बनता है। उसी के अनुसार से कुछ संयोग वसात प्राणी पदार्थ रास्ते में मिल जाते हैं। मेहनत करो, कुछ मिल गया, मेहनत सार्थक नहीं हुआ, कुछ हमने
सही से नहीं कुछ कर पाया तो नहीं मिला। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सड़क से उठ करके अचानक बढ़िया कर्म करते हैं, कुछ पा जाते हैं, कुछ को मेहनत के बाद भी नहीं मिलता। तो ये सब मेहनत का मामला है और संयोग की बात है। सही रूप में सही ठौर पर मेहनत करो तो लोग सफल हो जाते हैं। तो ये बाहरी चीज़ें कोई किस्मत में नहीं लिखा है। हम जो कुछ भी अभी अपना जीवन को बना पाते हैं उस अनुसार से संयोग बनते हैं सब। अब नौकरी या धन का मिलना, ये सब आप देखो कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब घर से भी हैं, वो पा लेते हैं। बहुत से अमीर लोग हैं, उनके पास है और जुआ शराब आदि में लग करके वो अपना सब गंवा देते हैं, बेचारे दरिद्र हो जाते हैं। अब किस्मत का नहीं, कुछ ना कुछ अपने कर्मों का फल तो है कि हम जो जो करेंगे वो हमें मिलेगा। हम कुछ गलत कर दिए हैं तो उसका परिणाम अभी मिल जाएगा, हमने कुछ सही किया है तो उस अनुसार से फल मिलेगा। तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास शांति का धन कितना है। बाहरी धन कम ज़्यादा किसी को हो सकता है, कोई कम मेहनत किया, कोई ज़्यादा किया, कोई कम में ही ज़्यादा पा लिया, कोई ज़्यादा में कम पाया, वो तो अंततः फिर भी एक दिन छूट जाएगा। पर हमारे पास भक्ति का धन, शांति का धन कितना है, ये हमारे तप से, ये हमारे पवित्र कर्म से प्राप्त होगा और इसी का प्रयास करना चाहिए। कोई भी मूर्ति लोग रखते हैं और जितने दिन रखते हैं उतने दिन तुम्हें वो माता पिता करते हैं, बाकी दिन पानी में फेंक आते हैं। और फेंकने के समय नाम तो बड़ा बढ़िया विसर्जन है, पर फेंकने के समय ये नहीं देखते हैं कि हम जहाँ फेंक रहे हैं वो गंदा नाला है कि गंदा तालाब है। बस 5 दिन 2 दिन 10 दिन भगवान को बढ़िया एकदम सामने रख करके पूजा किया, और जिस दिन विसर्जन का समय आया तो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि पानी में उलट के चले आते हैं, देखते भी नहीं हैं कि भगवान को उल्टा ही फेंका है। अब पैर ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया कि भगवान अब तक तो आप सीधे बैठे थे, थक गए होंगे, जाइए पानी से शासन करते रहिए, और आदमी घर लौट आता है। तो ये पाखंड ही तो है, भगवान के साथ मजाक ही तो है। अरे मूर्ति बैठाओ, विसर्जन क्यों करना, और करना है तो कहीं अच्छे से कहीं जाकर के स्थापित करके आओ। भगवान हो या कोई महापुरुष हैं, अगर आप उनके चित्र और मूर्तियाँ स्थापित करते हैं बढ़िया से करो, विसर्जन ना करो ऐसे गंदे जगह में। महंगाई में पैसा नहीं बचता है, मेरा भाई मुझसे पूछता है, तो इसका आंसर क्या होगा गुरुजी, क्या बताएं। भुवनेश्वर महतो, महंगाई में पैसा बचता और बचाना ही क्यों है। पैसा कमाते ही खाने के लिए, कमाते ही हैं घर चलाने के लिए, और नहीं बचता तो और कमाइए। अक्सर लोग सोचते हैं पैसा कमा के बैंक में जमा करना है, पर आप सच में गहराई से सोचो पैसा किस लिए कमाते हैं। भोजन करने, कपड़ा पहनने, अन्य कुछ व्यवस्था करने। तो पहली बात तो संतोष का धन आ जाएगा, बचना शुरू हो जाएगा। और बचना सिर्फ उतना चाहिए जितना में कुछ अन्य सेवा आप कर सकें। भूखे प्यासे को भोजन, कहते हैं साहब ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। सच्चे मन से, ईमानदारी से इतना प्रयास करना कि आपको कमी ना पड़े
और कोई आ जाए तो उससे आप दे सकें, तो संतोष रूपी धन आएगा। और ज़्यादा आप श्रम करेंगे तो बचेगा भी। कई बार हमारे बहुत से अनाप शनाप खर्चे हो जाते हैं, फिजूल खर्चे। आप लिखना शुरू करें, प्रतिदिन का आप अपना खर्च लिखें और शाम को समीक्षा करें कि इसमें से ऐसा क्या था जो अनावश्यक था, ऐसा क्या है जो बहुत आवश्यक है। और आपस में सभी चर्चा करें कि जो आवश्यक होगा हम उतना ही खर्च करेंगे, अगर कुछ भी अनावश्यक है नहीं करेंगे। धीरे 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 धीरे, जैसे कोई नशा कर रहे हैं, कोई दुर्व्यसन कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो आप देखें। अन्य कुछ भी उटपटांग खर्च है वो आप देखें। धीरे धीरे आपके एक एक निगरानी से और लिखने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें फिजूल क्या है। और लगता है कि नहीं सब आवश्यक खर्च हो रहा है, इसका मतलब आपकी कमाई कम है, फिर और कमाई बढ़ाइए। तो पहली बात तो हम कमाते ही इसलिए हैं कि खर्चा हो, कमाते इसलिए नहीं है कि बचाएं, कमाते इसलिए हैं कि खाएं, शरीर में लगाएं। पैसे का और क्या करोगे, जमा करने से क्या हो जाएगा। पैसा कमाने का अर्थ ही है बढ़िया खाना पीना, और कोई भूखा आ जाए तो उसे भी खिला देना। और फिर भी लगे कि कुछ और आवश्यक है तो थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, निगरानी बढ़ाइए, आवश्यकताओं को देखिए। और जब इस तरह से अपनी आवश्यकताओं को आप नोट करेंगे, उस अनुसार से खर्चे को भी आप लिखेंगे, नोट करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हम कितना अनावश्यक खर्च करते हैं, कितना आवश्यक। जो अनावश्यक हो बंद करते चले जाएं, कि धीरे धीरे आपको लगेगा बचत भी हो रही है, उससे आप अन्य कार्य भी कर सकेंगे। दुनिया में लोग इतनी पूजा पाठ में क्यों लगे हैं? सस्ता काम पड़ता है। अब जैसे किसी को माता पिता गुरु की सेवा करना महंगा लगता है, पत्थर पर सिर्फ एक अगरबत्ती जला देना सस्ता लगता है। और ये बताया भी गया कि वहाँ अगरबत्ती जलाओगे तो बहुत लाभ है, माता पिता की सेवा से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। अब गुरु के पास जाएगा, गुरु सेवा बताएंगे, नशा छोड़ दो, दुर्व्यसन छोड़ दो, सेवा करो, भूखे को भोजन दो, ये महंगा सौदा है। मूर्ति के पास जाएंगे तो हत्या करके भी जाएंगे तो मूर्ति थोड़े कहेगी कि लौट जाओ, नशा करके भी जाएंगे तो मूर्ति कहेगी तो नहीं कि तुम शराब पी कर क्यों आया। तो वहाँ सरल लगता है, और सबसे सरल भी है और सबसे ज़्यादा महिमा भी गाई गई कि मूर्ति अर्थात भगवान की पूजा करोगे तो बहुत लाभ है। तो इस लोभ में लोग मूर्ति पूजा में लग गए, और सरल और सस्ता मार्ग आदमी खोजता है। अजित प्रजापति जी लिख रहे हैं, आज भजन जरूर सुनाइएगा गुरुजी। हाँ, संतोष जी लिख रहे हैं कि अजित भैया गुरुजी भजन सुना दिए हैं पहले ही। बिल्कुल, आज भजन हो गया, अब आप पीछे करके बाद में सुन लीजिएगा। पवन कुमार जी का प्रश्न है, गुरुजी संत रामपाल जी अपने सत्संग में सुनाते हैं कि सारी सृष्टि में पूर्ण सद्गुरु केवल परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं। परमात्मा अपने आप ही सद्गुरु की भूमिका करने आते हैं। रामपाल जी भी समझो कि कुछ न कुछ नशा लेते होंगे, वरना ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं कर सकते। सद्गुरु कबीर अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और कर्म से कोई महान बनता है। सृष्टि अनादि है, अनंत है, अनादि प्रवाह है, इसका कोई रचयिता नहीं, कोई मालिक नहीं। इस धरती पर सिर्फ हम अपना मालिक बन सकते हैं, अपने मन इंद्रियों का स्वामी बन सकते हैं, और जो अपने मन इंद्रियों का स्वामी है वही परमात्मा है। तो इस तरह की बातें बिना नशा के नहीं हो सकती है और भरमाने के लिए होती है। सद्गुरु कबीर जैसे क्रांतिकारी संत जो खुद अंधविश्वास, चमत्कार, भ्रम को काटने वाले हैं, उनके नाम पर भ्रम फैलाना, उनको ही दुनिया का कर्ता बताना, ये बेहोशी में होता है। सीबी झरिया, साहेब बंदगी साहेब जी, कबीर पंथ में भी अलग अलग मतांतर है क्या? हाँ, हो जाता है। किसी भी महापुरुष के बाद
तमाम प्रकार के धीरे धीरे शिष्य संत जुड़ते चले जाते हैं। उसमें फिर थोड़ा थोड़ा अपना अपना विचार, अपने अपने कुछ पूजा पद्धति जुड़ती चली जाती, इसलिए मतांतर हो जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का जो मूल विचारधारा उनके बीजक ज्ञान से आया है, उनकी बीजक वाणी से आया है, अब उसके आधार पर हम लोग मूल्यांकन करते हैं। बाकी जितने भी अन्य मत पंथ हैं या इसी में कबीर पंथ में ही अन्य शाखाएं हैं, अपने अपने स्तर से सदगुरु कबीर की वाणियों को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। पर अगर सदगुरु कबीर के मूल वाणी को आप पढ़ेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का जड़ पूजा, किसी भी प्रकार का भ्रम अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है, चमत्कार के लिए जगह नहीं है। वो खरी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान ही परमात्मा है, अर्थात इंसान अगर मन वचन कर्म को निर्मल बना ले तो जिसका मन निर्मल है, वचन निर्मल है, कर्म निर्मल है, वही परम तत्व है, वही भगवान है। भगवान की परिभाषा उनकी यह नहीं कि जो सृष्टि बनाए, भगवान की परिभाषा है कि जो मन वचन को निर्मल कर ले, जो दूसरों को भी जीने का राह दिखाए, जो अपने जीवन को समस्त सृष्टि के लिए समर्पित कर दे। तो ऐसी वाणियों को अगर ना मानकर उन्हें ही भगवान बनाया जाए तो ऐसे मतांतर होते हैं। और महापुरुषों के नाम पर कबीर पंथ में ही नहीं, जैन में, बौद्ध में, या आप हिंदू समाज में ही देखें, अन्य जितने भी मत पंथ हैं सब में धीरे धीरे शाखा प्रशाखा निकल जाती है, कुछ विचारधाराएं बनती बिगड़ती रहती हैं। अब बीच बीच में समय समय से कुछ महापुरुष ऐसे आते हैं जिनका कुछ चिंतन बदल जाता है, फिर उनके मानने वाले हो जाते हैं। तो मूल में तो कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन कुछ शब्द कुछ विचार बदल जाते हैं। जैसे धनी धर्मदास साहब जी आए तो उन्होंने अपना आराध्य और अपना सब कुछ तो सदगुरु कबीर को माना, लेकिन भक्ति रूप में उन्होंने कुछ परंपराएं, कुछ पूजा पद्धति अपने ढंग से उन्होंने किया। तो जो उनको मानने वाले हैं मानेंगे तो सदगुरु कबीर को, लेकिन पूजा पद्धति वो उनका अनुसरण करते हैं। इसी तरह से सदगुरु कबीर साहब के अन्य शिष्य थे, जैसे भगवान साहब, जागू साहब, श्रुति गोपाल साहब। तो उस समय में जो उनके बाद कुछ विचारधाराएं चली, कुछ व्यक्तिगत पूजा पद्धतियां चली, कुछ व्यक्तिगत नियम चले व्यवहारिक, वो धीरे धीरे मानने वाले अलग शाखा प्रशाखा होते चले गए। पर सदगुरु कबीर की जो मूल वाणी है, मूल विचारधारा जो है, वो साफ सुथरा है, आडंबर रहित है, भ्रम रहित है। और जो कोई भी उस रूप में सदगुरु कबीर को मानता है वही सदगुरु कबीर के मार्ग का सच्चा पथिक है। और बाकी सब भी ऐसा ही प्रयास करें। रंजन रुदानी जी कह रहे हैं, जय गुरुदेव, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, इसमें थोड़ा प्रकाश करो स्वामी। आया है बंदे कहाँ, जाना कहाँ है, याद कर। हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है, जन्म क्यों हुआ। कहाँ से आए तो कोई नहीं बता सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी योनि से आए होंगे। अब किस योनि से आए स्पष्ट नहीं। जाना कहाँ है ये कहा जा सकता है कि जो अभी हम कर्म करेंगे जीवन में, जैसा संस्कार हम निर्मित करेंगे, उस अनुसार से अगला जन्म हमें मिलेगा। अब मनुष्य शरीर में आने का अर्थ इतना ही है कि कहा गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य शरीर साधन धाम है मोक्ष तक जाने का। अन्य जो 3 खानियां हैं मनुष्य के अलावा, वो सब, चाहे उसमें जितने भी जीव जंतु आते हों, गाय भैंस घोड़ा खच्चर गधा सांप छुछुंदर और छोटे छोटे जीव कोशिकाएं जितने भी आते हैं, जो छोटे छोटे यहाँ तक कि जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते, ऐसे भी जीव, अंडज पिंडज उष्मज। तो इस तरह की जो अन्य त्रियक योनि है, वो है भोग की भूमिका।
आत्मा को, जीव को मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि हम समस्त बंधनों को काट करके मुक्ति को उपलब्ध हो सकें। लेकिन जब हम नहीं ऐसा करते हैं, फिर पाप कर लेते हैं, तो पुनः हमें अन्य 3 खानियों में जाके कर्म फल भोगना पड़ता है। फिर उस कर्म फल को भोग करके पुनः जब हमें सारे फल भोग लेते हैं, फिर एक बार मनुष्य जीवन का मौका मिलता है और फिर हम इसमें आते हैं। फिर भक्ति अगर नहीं करते हैं तो फिर से हमें वही पाप भोगना पड़ता है। तो मनुष्य जन्म मिला है भक्ति के लिए, मनुष्य जन्म मिला है भवसागर से पार होने के लिए। और अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं करते कि हम मुक्त हो सकें, तो हमें पुनः संभवतः मनुष्य जन्म मिल जाए कि बचा हुआ काम हम अगले जन्म में पूरा कर सकें। जैसे हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन करते करते और मुक्ति मिलने से पहले ही मृत्यु आ गई, तो हमारी जो जीवन यात्रा है विराम हो गई। लेकिन अगला जो जन्म हमें मिलेगा पुनः मनुष्य का मिलेगा, तो हम बचपन से ही धार्मिक हो जाएंगे, हम बचपन से ही परमार्थ पुरुषार्थ में लग जाएंगे और फिर हम प्रयास करके जल्दी मुक्त हो सकेंगे। तो यह जीवन मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति पाने के लिए मिला है। यह शरीर साधन मात्र है। जैसे हम अपने लिए वाहन की व्यवस्था करते हैं, तो उस वाहन का उपयोग हम क्या करते हैं? कहीं यात्रा करने के लिए। इसी तरह ये शरीर साधन है, वाहन है, इससे भवसागर पार होना है, इसलिए यह शरीर मिला है। और कहाँ जाएंगे? जैसा कर्म करेंगे वैसी यात्रा होगी। सब तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, साहब ने कहा है। संजय साहू जी पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में कब आपका कार्यक्रम है? छत्तीसगढ़ में अभी अक्टूबर में 4, 5, 6 अक्टूबर को पंडरिया में हमारे सरदार जी हैं और बिमल साहब हैं, कसडोल जिला बलौदा बाजार, वहाँ हम सब आएंगे। 3 दिन का सत्संग है बलौदा बाजार में, पंडरिया कसडोल के पास, जिसके आयोजक हमारे सरदार जी और बिमल साहब हैं। तो आप सब अगर वहाँ आसपास के हैं तो ज़रूर आइए। और फिर जो लंबे समय के लिए आना होगा वह जनवरी में आना होगा, जनवरी, फरवरी और शुरू के 1 सप्ताह मार्च का, जो कुछ अक्टूबर महीने में जाकर के सारा समय निर्धारित हो जाएगा। और जो भी छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी, आप सबको भी ये सूचना मैं दे दूं, याद आ गया कि छत्तीसगढ़ का जो भी कार्यक्रम हमारा है वो अक्टूबर में तय हो जाएगा। बहुत सारे तय हो चुके हैं लेकिन डेट निर्धारित नहीं हुए, तो अक्टूबर में आप सभी और जो कोई भी हैं संपर्क कर लेंगे, और बाकी लोग को जो जिनको सूचना पहले से मिली है वो करेंगे। तो उसी समय से वो सारे कार्यक्रम तय होना शुरू हो जाएंगे, विधिवत डेट बाय डेट। गुरुजी, पाखंडी लोगों को कैसे पहचाने? संतोष कुमार। मुख कछु और हृदय कछु आना, साहब ने कहा है। पाखंड का मतलब ये जो मुख पर कुछ और होगा, हृदय में कुछ और होगा। जैसा है तैसा नहीं करेंगे, जो है वो नहीं बोलेंगे, वेश कुछ और है, भूषा कुछ और है। इसलिए साहब तो कहते हैं कि वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। कि पाखंडी और यथार्थवादी में यही फ़र्क है कि पाखंडी आपको पॉलिश करेंगे, आपकी बातों में जी करेंगे। जो यथार्थवादी संत हैं प्रवाह नहीं करेंगे, जो सत्य है वो सत्य कहेंगे और ज़्यादा अनुनय विनय में नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा लोभ लालच में क्या कुछ भी नहीं पड़ेंगे। पाखंडी जो होंगे थोड़ा दक्षिणा के लोभ में कहीं पहुंच जाएंगे। तो यही सब है कि जो धन पर गिर जाए, जो किसी और चीज़ का लोभ दिखा दे, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का, भगवान का, मंत्र का, या जो भ्रम फैलावे, समझ जाओ पाखंडी है। और जो सत्य बोले, यथार्थ बोले, जिन्हें कोई परवाह नहीं कि हमें कोई धन देगा नहीं देगा, भोजन देगा नहीं देगा, मन निर्मल है, विचार निर्मल है, जीवन पवित्र है और अनुशासन में कड़क है, भीतर से नरम है, समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, ऐसे संत यथार्थवादी।
और जो ब्रह्मवादी है वो समय के साथ अपना मन बुद्धि बदल लेंगे, विचार बदल लेंगे, जैसा जहाँ देखेंगे उसी में रमने लग जाएंगे। हालांकि जो यथार्थवादी हैं वो सब समय सम रहेंगे, ना उग्र रहेंगे ना बहुत बिछ जाएंगे, सम्यक रहेंगे। अपने आप में अपने कर्म से अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। अब इसका मतलब ही नहीं कि वो अपनी बातों को थोपेंगे किसी पर, वो अपने आप में दृढ़ रहेंगे और दूसरे का सम्मान करेंगे, आपकी मान्यता का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं कि उखाड़ पुखाड़ शुरू कर देंगे। शांत गंभीर रहकर अपने जो मूल विचार है, अपनी रहनी है, उसमें दृढ़ रहेंगे और सामने किसी भी विचारधारा का सम्मान करेंगे। तो ये कुछ हैं जो, और फिर आँखों से देखने से बातों से पहचान आ जाता है। आप जब गहराई से देखेंगे तो पहचान लें। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि अगर कोई पाखंड भी फैला रहा है तो वहाँ घृणा मत करना, उपेक्षा कर देना। नफरत करोगे, घृणा करोगे, अगर कोई अपने रहनी में नहीं भी है तो ईर्ष्या द्वेष या घृणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने हृदय में लानी पड़ेगी। अगर आप घृणा करोगे मतलब हृदय में घृणा है तभी तो करोगे, तो वो नुकसान अपना ही है। ऐसी जगह ऐसे साधु संत को भी, ऐसे पाखंड फैलाने वाले को भी जो बन पड़े सेवा स्वागत करके विदा कर देना। ज़्यादा लगाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा करके हाथ जोड़ के विदा कर दो कि कम से कम वेश में तो है। और वेश का क्या दोष है, वो तो अब पापी पहने चाहे पुण्यात्मा पहने, तो वेश का सम्मान कर देना। क्योंकि अपना फर्ज नहीं भूलना है, वो तो वैसा ही हुआ तुम तो होए अयान। साहब कहते हैं कि अगर कोई सत्य का सहारा लेकर अधर्म करने आया है तो सहारा तो सत्य का लिया है। हाँ, उसके बहकावे में आना नहीं, लेकिन वेश का सम्मान करके हाथ जोड़ के भोजन दे के विदा कर देना। पर कोई रहनी संपन्न संत हैं तो उनके सेवा का लाभ लेना। तो इस तरह से कर सकते हैं। सभी को साहेब बंदगी। सर्वेश चंद्रवंशी जी, गुरु जी अपने मन पर काबू कैसे करें? अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके आवश्यक चीज़ों को समझें, संसार को समझें, इस संसार की माया को समझें और ध्यान का अभ्यास करें, योग करें, ध्यान करें। ध्यान से मन शुभस होता है, ध्यान से मन की इच्छाएं नियंत्रित होती है। तो ध्यानाभ्यास करें और जो अनावश्यक मन में कोलाहल है, इच्छाएं हैं, उसका त्याग करें। साहेब जी, कबीर पंथी परिवार में भी मूर्ति होता है? रेख लाल साहू जी, अब लोग कई जगह बना लेते हैं साहेब की मूर्ति और कोई हर्ज नहीं है। पर हाँ, अगर हम सदगुरु कबीर की मूर्ति स्थापित करके और भोग मोक्ष मांगने लगें तब फिर ये पाखंड हो जाएगा। अगर हमने स्मरण के लिए, प्रेरणा के लिए अपने सदगुरु संतों की मूर्तियाँ या साहेब की, सदगुरु कबीर की मूर्तियाँ रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं। मूर्तियाँ प्रेरणा के लिए होती, क्योंकि मूर्तियाँ उन्हीं के बनते हैं जो उस अपने जीवन में ऐसा कालजयी काम कर गए, ऐसा आदर्श स्थापित कर गए जो समस्त सृष्टि के लिए हितकारी है। तो मूर्ति लोग रखते हैं। सर्वेश चंद्र, गुरु जी आपके पाठ का क्या नाम है? मैं समझा नहीं। पाठ या पंथ, जो भी आप स्पष्ट करें। पंथ हमारा अलग नहीं है, सदगुरु कबीर के विचारधारा पर चल रहे हैं तो कबीर पंथी ही है। कबीर पंथी मतलब जो कबीर के बताए हुए मानवता के मार्ग पर चले, जो सत्य के मार्ग पर चले, जो प्रेम के मार्ग पर चले, जो न्याय के मार्ग पर चले। सविता गावने जी,
साहिब आपका प्रवचन हर रोज सुनते हैं, कभी कभी डर लगता है दोस्त ने फंसाया है, मन डामाडोल है, इसका है क्या है? प्रवचन आप सुने और डर किस चीज़ का लगता है आपने स्पष्ट नहीं किया है। बाकी अगर आप सत्संग सुनते हैं, भक्ति में मन लगाएंगे तो सब डर भाग जाता है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। गुरु के वचनों को सुनकर ध्यान योग और सत्संग में जब मन लगता है, धीरे धीरे सारे भय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि संसार में भय तभी होता है जब हमारे मन में कुछ गलत होता है। अगर हम सब कुछ सही कर लें, मन को निर्मल कर लें, भय खत्म हो जाएगा। समझदारी और निर्भयता दोनों आ जाएगी। मृत्यु एक दिन आनी है, उसका भय का कोई औचित्य नहीं है, उस भय से मुक्त होना है। अन्य अगर कोई भय है तो हम कुछ गलत करते हैं तो भय होता है। बाकी भय की आवश्यकता, निर्भय बनिए। और निर्भयता भक्ति से आएगी, ध्यान से आएगी। मन पर काबू ध्यान के द्वारा करें। अभी मैंने कहा कि जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उसका त्याग करके ध्यान करने का प्रयास करें। मैं लगभग हर दिन आपको सूचना दे देता हूँ ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, मन को वश में कैसे करें, मन का प्रदूषण कैसे मिटेगा। इस पर मेरे बहुत सारे प्रवचन हैं ध्यान शिविर के। आप ध्यान कैसे करें स्वामी रणजीत साहब, या मन वश में कैसे करें स्वामी रणजीत साहब, इस तरह आप यूट्यूब में सर्च करें। एक सीरियल से ध्यान पर बहुत सारे प्रवचन आएंगे, सुने और वैसा ही अभ्यास करें। जब हम सुनेंगे, जैसा सुनेंगे, धीरे धीरे वैसा विचार बनता है। क्योंकि 24 घंटे हम संसार में होते हैं, संसार का सामना करते हैं, तो मन धीरे धीरे लगाम से बाहर चला जाता है, सुबस नहीं हो पाता। तो उसके लिए बार बार हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, संत सत्संग का, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। दहेज प्रथा कैसे बंद होगा गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। दहेज प्रथा अगर आप लड़के वाले हैं तो पहले लेना बंद कर दीजिए, धीरे धीरे बंद होगा ही। और समाज को जागरूक करें। अगर कोई लड़की वाले हैं तो वो तो स्वाभाविक है, वो चाहेंगे कि दहेज ना देना पड़े। लेकिन जब लड़के वाले बनते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, क्यों नहीं, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो लड़के वाले अगर आप हैं तो दहेज ना लीजिए, आप अपने तरफ से पहले शुरुआत कर दीजिए। जैसे हमारे ही जीवन में आप देखिए, हमारे 2 भाइयों का विवाह हुआ, किसी ने बहुत सारा ऐसा प्रस्ताव आया कि दहेज लेना है, दिया जाना है, पर हमारे ओर से भी ये आदेश रहा और घर में भी कि बिल्कुल भी कोई दहेज की चर्चा तक नहीं होनी है। जो लक्ष्मी आ रही है घर में, कन्या, वो स्वयं एक उपहार है, वरदान है। उससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो घर का संपूर्ण रूप से ख्याल रखने और घर को एक स्वर्ग बनाने आ रही हैं, तो ये चेष्टा करिए कि आप ऐसी कन्या को लाइए, ऐसे बहू अर्थात इस लड़की को देखिए जो संस्कारों में है, जो जिनके विचार निर्मल हैं। उससे बड़ा फिर धन कुछ नहीं। दहेज के चक्कर में कहीं भी किसी को भी आप उठा लाते हैं और फिर बाद में दहेज तो ख़त्म हो जाता है, दहेज से आप जी थोड़े पाएंगे, और फिर अनबन होती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर घर नर्क बनता है। तो भले ही गरीब लड़कियों से शादी करें, भले ही गरीब परिवार से शादी करें, लेकिन ये देखें कि संस्कार कैसा है, विचार कैसा है। संस्कार बढ़िया है तो उससे बड़ा कीमत और कुछ नहीं। अमित गुप्ता जी कह रहे हैं गुरुजी, संत कबीर जी को कौन सा फूल सबसे ज़्यादा पसंद है? ये तो मुझे नहीं पता, कबीर साहब तो अभी है नहीं, पूछ लेते। अब लोग कमल फूल से जोड़ते हैं, कमल पर आए हैं साहब, तो कमल फूल पसंद होगा। संतोष कुमार जी, गुरुजी हम साहब के बीजक पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, बीजक पढ़िए, सारे भ्रम मिटेंगे। बाबू चेत नारायण यादव, गुरुजी प्रवचन हमें करवाना है, आपको कहाँ करवाना है और आप कहाँ से हैं? आप
मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देंगे, फिर कुछ समय निकाला जाएगा। 91 55 49 37 96, 91 55 49 37 96, इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे, फिर बात हो जाएगी। हटवल मुकुंद जी, रामपाल जी के तमाम अनुयायी कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनेन्द्र, द्वापर में करुणामय, कलम के सब झूठ बात है। एक सिरे से समझिए व्यर्थ बात है। सदगुरु कबीर आए हैं एक ही बार और मुक्त हो गए, बार बार वो बंधन में नहीं पड़े थे जो बार बार लौट कर आ रहे थे। जिस चीज़ का वो खुद खंडन कर रहे हैं अन्य लोगों के लिए, वो खुद उनके लिए जोड़ना, ये मैंने कहा ना कि ये मूर्खता है। वो कहते हैं कि अवतार झूठ है, तो क्या अपना वही काम करेंगे जो दूसरे को झूठ कह रहे हैं? अवतार पाखंड है, कोई अवतार नहीं होता। और इतने अवतार इस धरती पर आएंगे तो क्या इस धरती इतना बदहाल होगा, इतना बेकार होगा? सब अपने अपने समय में आते हैं, साधारण रूप में ही इस धरती पर अपने कर्म से लोग महान बनते हैं और संसार को शिक्षा देते हैं। 9 बज चुके हैं और अब लगभग विराम की ओर है। अमित गुप्ता जी, मैं भी छत्तीसगढ़ से, बहुत बढ़िया। अगर आपके निकट में वो जगह है बलौदा बाजार, कसडोल, पंडरिया, तो आप भी आएँ। बाकी सारे कार्यक्रम जनवरी में होंगे। असंग देव जी, परम पूज्य सदगुरु के भगवान चरण कमलों में नमन। जय हो। पारस पत्थर के बारे में मैंने सुना है, ये सब कहावत में सिर्फ है, ये यथार्थ में नहीं है। अब जितने भी सवाल हैं इस पर चर्चा कल होगा। जैसे कि इस दुनिया में कितने लोक होते हैं, जैसे कि जल लोक, नाग लोक, पताल लोक, इस पर कल गुरुजी इंसान को समय से पहले क्यों चीज मिल सकती, ये सारे प्रश्न। रमेश मीना जी, गुरुजी राजस्थान में कार्यक्रम कब होता है? अभी मार्च अप्रैल में कार्यक्रम हुआ था, अब आगे पुनः जब कोई कार्यक्रम बनेगा तो आपको जरूर सूचना मिलेगी। शादी नहीं हुई है, नसीब होगा वही होगा, क्या प्रयास करने से सफलता में? बिल्कुल प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। समय की कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है। अगर हम उसे व्यर्थ गमाएंगे तो लौट कर नहीं आएगा। एक एक सांस कीमती है, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब। सदगुरु कबीर ने समय का कीमत बता दिया है। इंसानियत का भाव, अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर मैं कल बोलूँगा। जैसे कि कितने लोग होते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न है जातिवाद कैसे मिटेगी। इन सब पर बढ़िया से नंद किशोर साहू जी कह रहे हैं, आप नाम के आगे स्वामी क्यों लगाते हैं? कल चर्चा करेंगे। स्वामी कोई नहीं लगाते, ये कोई मैटर नहीं है। जातिवाद का कोई टाइटल नहीं है। अगर संत, साधक, सन्यासी, साधु, स्वामी कोई भी लगा ले, कोई कह दिए, इससे कोई मतलब। अगर आप अपने मन, वचन, कर्म, इंद्रियों का स्वामी हैं तो आप स्वामी लगा सकते हैं। साहब तो कितनी बार कहें, हो हुजूर ठाड़ कहत हो ते समर समार। सर्वेश चंद्रवंशी जी, आपके भी सवाल को कल लिया जाएगा। बाकी सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, साहेब बंदगी। तो जो कुछ सवाल बच गए, कल पुनः हम अन्य कुछ पिछले सवालों को लेकर और कल के सवालों के साथ हम आएंगे। अभी आप सबसे हम विदा लेंगे और पुनः वही बात कि सोने से पहले आप ध्यान जरूर करिएगा। श्वासों पर मन को ठहराइए, आंखें बंद करके स्थिर आसन में आती जाती श्वासों को देखिए और उन श्वासों के साथ अपनी चेतना को बिल्कुल एकाकार कर दीजिए, लीन कर दीजिए। और
दूसरा कहीं कुछ, कोई चिंतन नहीं, कोई मन नहीं, कोई विचार नहीं। अगर कहीं मन चला भी जाए, पुनः होश में आइए, पुनः मन को सांसों में लगाइए। इस प्रक्रिया को जितनी देर आप करेंगे, जितने समय तक करेंगे, धीरे 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 मन स्वश होगा, मन वश में होगा, और आप देखेंगे कि एक नया आनंद, एक नया जीवन की प्रतीति होगी। तो इस प्रक्रिया के साथ आप विश्राम में जाएं और पुनः सुबह उठें जल्दी, सूर्योदय से पहले अपने समस्त दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पुनः कुछ देर संकल्प और ध्यान के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। कल पुनः 8 बजे हम आप सबके बीच आएंगे और उसके बाद आप सबसे पुनः बातें होंगी, कुछ चर्चा होंगी, आध्यात्मिक चर्चा। तो बस साहेब बंद।